शांति सागर जी की जानो परंपरा की गाथा, आचार्यों की परंपरा में सुन लो क्या है समाता। परंपरा जीवन दर्शन न हर कोई जी पाता, आओ बताएं किस किस साधु ने इस तप को साधा। आचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अभी संपर्क करें। पॉलिसी लीडर, बीमा ही सुरक्षा है। टोल फ्री नंबर 180027098080। मेल support@policyleader.co.in। आचार्य परंपरा जीवन दर्शन, द्वितीय पट्टाधीश आचार्य श्री शिव सागर जी। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, आज तो आप शिव सागर जी महाराज की कहानी सुनाएंगे ना? बिल्कुल ठीक। आज मैं मुनि शिव सागर जी महाराज की ही कहानी सुनाऊंगा। मुनि शिव सागर जी महाराज आचार्य वीर सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य थे। उनका जन्म और लौकिक शिक्षा औरंगाबाद में हुई थी। उनका नाम भी उनके माता पिता ने वीर सागर जी महाराज की तरह ही हीरा लाल रखा था। जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। बचपन से ही धर्म में विश्वास रखने वाले हीरा लाल एक दिन युवावस्था में आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने पहुँचे। आगम में सर्वत्र बताया है कि जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करने के बाद उच्च गृहस्थ को जिनेंद्र भगवान का पूजन, अभिषेक और मुनिगणों को दान आदि सत्कर्म करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं भी जनेऊ धारण करना चाहता हूँ। आप मुझे भी ये जनेऊ दे दीजिए गुरुवर। शांति सागर जी महाराज ने हीरा लाल की जनेऊ धारण करने की इच्छा पूर्ण कर दी। कुछ वर्षों बाद हीरा लाल ने आचार्य वीर सागर जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ले ली। फिर सन 1946 में उन्होंने आचार्य वीर सागर से ही मुनि दीक्षा भी प्राप्त कर ली। जब सन 1954 में आचार्य वीर सागर जी महाराज की समाधि हुई, तब समाज ने मुनि शिव सागर जी महाराज को ही नवाचार्य के रूप में स्वीकार कर लिया। एक बार की बात है, जब आचार्य शिव सागर जी महाराज का संघ महावीर जी पहुंचा, तब अकस्मात एक घटना घटी। और अंत में मेरा यही संदेश है कि जिन शास्त्रों में अहिंसा पालन को ही धर्म का आधार बताया गया है, कोई भी कार्य करने से पहले आप सभी को अहिंसा के विषय में जरूर सोचना चाहिए। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री वीर सागर जी महाराज की जय। प्रवचन के बाद आचार्य शिव सागर जी महाराज उसी स्थान पर कायोत्सर्ग करने लगे। तभी अचानक आंधी आ गई और गुरुवर के ऊपर एक लकड़ी गिर गई, जिससे उनकी आंख के ऊपर बड़ा सा घाव हो गया। गुरुवर शिव सागर जी महाराज उठकर सीधे अपने कक्ष में चले गए। ये देख बहुत सारे लोग गुरुवर के कक्ष में पहुंच गए। आपकी आंख से बहुत रक्त बह रहा है गुरुवर। आपकी पीड़ा देखकर हमें बहुत अपराध भाव का अनुभव हो रहा है गुरुदेव। नहीं नहीं, आप लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। गुरुवर, मैं वैद्य जी को बुला लाया हूँ। नहीं नहीं, बस इसमें चूना लगा दीजिए, ये घाव अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और इतने गहरे घाव के बाद भी उन्होंने अपने धैर्य, संयम और अपनी कठिन चर्या को भी नहीं छोड़ा। उनकी कठिन चर्या से प्रभावित होकर अनेक श्रावक उनके दर्शन करने आने लगे। इसी दौरान एक दिन यशवंत नाम का एक युवक भी उनके दर्शन करने पहुंचा। नमस्ते गुरुवर। आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या नाम है तुम्हारा? गुरुवर, मेरा नाम यशवंत है। मैं सनावत का रहने वाला हूँ। बस मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। आचार्य शिव सागर जी जैसे महान आचार्य के दर्शन करने के बाद यशवंत कुछ दिन वहीं रुक गए और गुरु की निर्ग्रंथ चर्या को देखने के बाद उन्हें मनुष्य जीवन की सच्चाई और सच्चा धर्म मार्ग नजदीक से दिखाई देने लगा और वो दीक्षा पाने की चाह से एक दिन गुरुदेव के कक्ष में पहुंच गए। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मैं आपसे मुनि दीक्षा लेकर आप जैसा अंतर्यात्री बनना चाहता हूँ। क्या तुमने तीर्थराज शिखर जी की वंदना की है? नहीं, अभी तक तो नहीं गुरुदेव।
एक बार शिखर जी की यात्रा करके आओ, फिर मुनि दीक्षा धारण कर अंतर यात्रा भी कर लेना। इसके बाद जब आचार्य शिव सागर जी का आशीर्वाद लेकर यशवंत समेत शिखर जी की यात्रा करने चले गए, तब उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद आचार्य शिव सागर जी महाराज को बहुत ही तीव्र ज्वर चढ़ गया। गुरुवर, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ आपको तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ है। चिंता मत करो, मुझे याद है 11 भव्य जीवों को दीक्षा भी देनी है। और हाँ, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो दीक्षार्थियों को धर्म सागर जी दीक्षा दे देंगे। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धार्थ, नमो अरिहंत। और फिर कुछ वर्ष पश्चात सन 1969 में जब आचार्य शिव सागर जी महाराज महावीर जी में विराजमान थे, तो लघु शंका से लौटते वक्त उन्हें अपना स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लगा और उन्होंने कक्ष में पहुंचते ही णमोकार मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। जाप की ध्वनि सुनकर दूसरे कमरों से 2-3 अन्य महाराज भी शिव सागर जी महाराज के पास पहुंच गए और णमोकार मंत्र का जाप करने लगे। कुछ ही देर बाद आचार्य शिव सागर जी महाराज ने संलेखना पूर्वक समाधि मरण धारण कर लिया। बोलिए आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की। अभी के लिए इतना ही। अब प्रभु वंदना के बाद हम आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की कहानी सुनेंगे। लेकिन गुरुजी, जो यशवंत जी समेत शिखर जी की यात्रा करने गए थे, उनका क्या हुआ? वो यशवंत आगे चलकर आचार्य शांति सागर जी महाराज के पंचम पट्टाधीश वर्धमान सागर जी बन गए। लेकिन उनकी कहानी बहुत बड़ी है, उसको तो मैं कुछ दिन बाद सुनाऊंगा। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों। आचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा।